मिसेस थॉमसन अमेरिका के एक छोटे से शहर गारलैंड में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिसेस थॉमसन को एक आंख न पाता। उसका नाम जेडी था। जेडी मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिसेस थॉमसन के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि जेडी जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिसेस थॉमसन को जेडी से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होने पर जेडी मिसेस थॉमसन की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल जेडी के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिसेस थॉमसन उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। जेडी ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिसेस थॉमसन को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपने जज्बात से आरी नजरों से उन्हें देखा करता और सर झुका लिया करता। मिसेस थॉमसन को अब उससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट्स बनाने का मरहला आया तो मिसेस थॉमसन ने जेडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती। उन्होंने जब जेडी की रिपोर्ट देखी तो मिसेस थॉमसन को बुला लिया। मिसेस थॉमसन, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे जेडी के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएंगे। माजरत ख्वाह हूं, मगर जेडी एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिसेस थॉमसन नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठाई। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिसेस थॉमसन के डेस्क पर जेडी की गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये जेडी की रिपोर्ट्स है। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही गुण खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा, और क्लास 3 की रिपोर्ट्स खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। जेडी जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखने वाला है। आखिरी सेमेस्टर में भी जेडी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मिसेस थॉमसन ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। लिखा था, जेडी ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। जेडी की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नेक्स्ट रिपोर्ट में लिखा था कि जेडी की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही जेडी की जिंदगी की रमक भी। इसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिसेस थॉमसन पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगा। अगले दिन जब मिसेस थॉमसन क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल बोला, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उस क्लास में बैठे एक बेतरतीब से बालों वाले बच्चे जेडी के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल जेडी पर दागा और हमेशा ही की तरह जेडी ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिसेस थॉमसन की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानब से हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्का उनके माथे पर आज बल नहीं थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने जेडी को अपने पास बुलाया और उस सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। जेडी 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिसेस थॉमसन ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई बल्कि बाकी सब से भी बजवाई। फिर तो वो रोज का मामूल बन गया। मिसेस थॉमसन हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल जेडी से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना जेडी सकूत की कब्र फाड़ कर बाहर निकल आया। अब मिसेस थॉमसन को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती।
वो रोज़ बिला नक्स जवाब देकर सबको मुतासर करता और नित नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल किसी हद तक संवरते हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया और जेडी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिसेस थॉमसन के लिए खूबसूरत तोहफे ताइफ लेकर आए और मिसेस थॉमसन के टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरत से पैक हुए ताइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे से देकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ जेडी लाया होगा। मिसेस थॉमसन ने ताइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर लेडीज परफ्यूम की आदि इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बोसीदा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिसेस थॉमसन ने खामोशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद जेडी भी। आखिर जेडी से रहा न गया और मिसेस थॉमसन के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिसेस थॉमसन को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती। मगर हर साल के इख्तिताम पर मिसेस थॉमसन को जेडी की तरफ से एक खत बाकायदगी के साथ मौसूल होता, जिसमें लिखा होता कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर जेडी का स्कूल ख़त्म हो गया और खतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजरे और मिसेस थॉमसन रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी डाक में जेडी का ख़त मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर जेडी अल्फ्रेड। साथ ही टेक्सास का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिसेस थॉमसन खुद को हरगिज़ न रोक सकती थी। उन्होंने अपने शोहर से इजाज़त ली और टेक्सास रवाना हो गई। शादी में कुछ दिन बाकी थे। वो जेडी को शादी के दिन ही सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए एक होटल में रुक गई। ऐन शादी के दिन जब वो चर्च पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर जेडी रसूमात की अदायगी के बजाय गेट की तरफ देखे जा रहा था। उनकी आमद का मुंतज़िर था। उनके पहुंचते ही जेडी ने उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वो बोसीदा सा कड़ा पहना हुआ था, और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने इस सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको इनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी माँ है। दर्द छोड़े दालनी माए ने मैं किनू आखा, दर्द छोड़े दालनी माए ने मैं किनू आखा। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बालनी माए ने मैं किनू आखा, दर्द छोड़े दालनी माए ने मैं किनू आखा।
मुर्शद वाला। धुआं तुफे मेरे मुर्शद वाला, जहाँ